इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसे बयानों की कोई कमी नहीं रही है जो कभी किसी नेता के लिए चर्चा का विषय बन जाते हैं तो कभी समाज में विवाद और तनाव को पैदा कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह ने एक बार फिर अपने विवादित बयान से सुर्खियां बटोर ली हैं। हाल ही में उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अपनी भाषा शैली में ओवैसी परिवार के सदस्य अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान का पलटवार किया है। इस बयान ने न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है बल्कि समाज में भी विभाजन की नई लकीर खींच दी है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। एक कार्यक्रम में टी राजा ने कहा कि 15 मिनट नागा साधुओं को दे दो, सबसे पहले यूपी के मुल्ले साफ हो जाएंगे। जिसके बाद उन्होंने अपनी बात को और विस्तार से समझाते हुए कहा कि अगर हमारे नागा साधुओं को 15 मिनट का वक्त मिल जाए तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का सफाया हो जाएगा। अगर हमारे साधुओं को हैदराबाद भेज दिया जाए तो यहाँ के लोग 15 मिनट में पाकिस्तान भाग जाएंगे। इस बयान में राजा सिंह ने नागा साधुओं का जिक्र करते हुए एक खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू जब जब उठे हैं इतिहास में उनकी शक्ति का एहसास हुआ है। टी राजा के इस बयान को सुनकर कई लोगों को यह एहसास हुआ कि वो अपनी भाषा शैली में न केवल एक विवादास्पद मुद्दे को तूल दे रहे हैं बल्कि एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से गलत है बल्कि समाज में नफरत और हिंसा की चिंगारी को हवा देता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या टी राजा का ये बयान देना सही था? क्या एक विधायक को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जो समाज में तनाव और नफरत फैलाए? हम ये मान सकते हैं कि राजनीति में हर नेता को अपनी पार्टी की नीतियों का समर्थन करने का अधिकार है, लेकिन इस समर्थन के नाम पर किसी समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना, खासकर जब वो बयान समाज में हिंसा और असहमति की भावना बढ़ा दे, तो ये निश्चित रूप से गलत है। इस तरह के बयान समाज में खाई पैदा करने का कारण बनते हैं। हमारे समाज में हर जाति, भाषा, धर्म के लोग रहते हैं। भारतीय समाज का यही मूल तत्व है जो उसे एकजुट करके रखता है। हालांकि कुछ नेता अपनी दोहरी राजनीति के लिए इस तरह के बयान देते हैं और लोगों के मन में दुश्मनी की भावना को लाते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये विवाद आखिर शुरू कब हुआ था और ये विवाद कब से तूल पकड़ने लग गया। ये विवाद वहीं से शुरू हुआ जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो ना, ठीक है, तुम तो हमसे इतने ज्यादा हो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम बता देंगे कि किसमें हिम्मत है और कौन ताकतवर है। अकबरुद्दीन पर इस बयान की वजह से केस भी दर्ज हुआ था, वो जेल भी गए थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें संदेह के आधार पर बरी कर दिया था। टी राजा जैसे नेताओं के बयानों से समाज में कोई अच्छा बदलाव नहीं आता बल्कि ये बयान समाज में और भी ज्यादा विभाजन पैदा करते हैं। राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं होना चाहिए बल्कि ये होना चाहिए कि समाज में एकता, शांति और भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए। जब किसी नेता द्वारा समाज में नफरत फैलाने वाले बयान दिए जाते हैं तो इससे सिर्फ वोटों की राजनीति होती है, जबकि समाज की भलाई पीछे रह जाती है। टी राजा के जैसे बयान समाज में नफरत और असहमति फैलाते हैं। राजनीति के स्तर पर भी महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह से अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नेता होने के नाते हमें समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और समाज में शांति बनाए रखने का काम करना चाहिए, ना कि उसे तोड़ने का। इस तरह के बयान समाज के भीतर खाई पैदा करते हैं और समाज के विभिन्न हिस्सों के बीच रिश्तों में कड़वाहट लाते हैं। इसलिए हमें इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और इस तरह के बयानों की आलोचना करनी चाहिए, बल्कि हमें एक ऐसा समाज बनने के लिए भी काम करना चाहिए जहां सभी धर्म, समुदाय और जातियों के लोग एक दूसरे का सम्मान करें और मिलजुल कर मजबूत राष्ट्र की नींव रखें। अब आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।